जो स्टार्ट थी वो इसलिए था कि डंडे मारेंगे और फिर अकल सिखाएंगे इन्फोर्समेंट में, बट जैसे कि आपका पहला सवाल है वो यहाँ से जुड़ जाता है कि 9 साल बाद आपको रियलाइज करते हैं कि इन्फोर्समेंट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, द फर्स्ट पार्ट इज़ कि वो मैनिफेस्ट कहाँ से हो रहे हैं। गर्ल्स इन आईपीएस आर ऑलवेज कंसिडर्ड कि ना थोड़ा सा शायद बहुत मैस्कुलिन रोल निभाना पड़ेगा। तो कैसे क्या क्या व्यूज थे आपके आसपास लोगों के? जब लोगों के घर में दिवाली मनती है तब पुलिस वाला कभी दिवाली नहीं मना पाता। तो मैम ऐसा भी होता है आपके साथ? जैसे माँ होती है वो डांटती भी है लेकिन प्यार भी वही करती है। जी, पुलिस सोसाइटी की मम्मी है। दिस हैपेंड व्हेन आई वाज इन रोहतक एंड अराउंड 30 women came to greet me कि जी आप भी महिला हो जी, तो आप महिलाओं को समझती हो? मैंने कहा जी बिल्कुल समझती हूँ। महिलाएं अपनी ज़ुबान की बड़ी पक्की होती हैं। आपने मुझे कह दिया कि आप जो बोलोगे हम कर देंगे, तो मैंने कहा जी अगर दम है तो ऐसा करके जाओ। प्लेज्ड देम टू अ वैल्यू कि तथास्तु से जो भी बने वो मतलब लार्जर गुड को कभी नहीं भूले इन द गैमेट ऑफ मैं पावर। भूलने देती नहीं। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं ना कि तुम्हारा काम चलता कैसे है, तो मैं कहती हूँ भूलोगे अलग भगवान होते हैं। चाय से याद है, हमारी चाय कहाँ है भाई? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थास्तु। आज हमारे साथ हैं बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मेरी फ्रेंड और बहुत ही ज़्यादा प्रिय मेरी सीनियर, और एक ऐसी महिला जिनके साथ मैंने बहुत सारी बातें करी हैं। और अक्सर जब हम बात करते हैं तो समय भूल जाते हैं कि कहाँ पे समय ख़त्म हुआ, कब हमें उठ के जाना था। वेलकम अंशु मैम। शी इज़ एन आईपीएस ऑफिसर, बिफोर दैट शी वॉज अ डॉक्टर, and now she's a mother with an officer. Welcome to Tathastu ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आप बताइए मैम, कैसा अभी इतने साल आपको है ना जॉब में हो गए हैं, अब आपको कैसा लगता है? इट्स अ गैमेट ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ गैमेट ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी इमोशंस आए जब हम सर्विस को एंटर करते हैं, तो उस समय जो जज्बा होता है वो सिर्फ ये होता है कि सब कुछ चेंज करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और अब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको चेंज से ज़्यादा ओरिएंटेशन लेके आनी है विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। इक्विलिब्रियम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना ओरिएंटेशंस लेके आनी है, इन द सेंस कि हमारे सिस्टम्स ऑल टुगेदर फॉल्टी नहीं है। व्हाट आई हैव सीन थ्रू छोटे छोटे हिकअप्स हैं, लूप होल्स हैं, उनको चेंज करना है। फॉर इंस्टेंस आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक। व्हेन यू एंटर सर्विसेज यू फील कि आप आगे हो जी, पता ही नहीं अब आप क्या कर दोगे। हाँ, और अब मुझे लगा है कि आपने जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हियर आई हैव यूज्ड दिस 3E स्ट्रैटेजी, which is the first one is education, which is very important. मतलब there is no substitute to sensitization of people कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, आपका जीवन अनमूल्य, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और जब जब आप तैयारी कर रहे होते हो उस समय आपको लगता है जी आप तो बस आपने एक बहुत हैवी किसी को फाइन कर देंगे तो वो सफिशिएंट है, बट बिहेवियरल चेंज में फर्स्ट इज द एजुकेशन पार्ट। सेकेंड is the role of enforcement, wherein you would be enforcing challans, whether it's by the use of technology, we'll be asking people. And third is the measure of engineering, which I always say, where you can have, countries where vehicles can be modified in a way where they will auto radiate and give signals whether to wear seat belts or according to the adjustment of the speed limits. तो ये चीजें हैं, तो मुझे लगता है ये एक चेंज आ गया। यस यस, आजकल तो गाड़ियों में वो आवाज करते हैं ना, वो हाँ, टुटू करती सीट रहती बेल्ट का आ गया है। एक और चीज है जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है कि उनकी रोड्स और जो व्हीकल्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन होता है कि इस रोड की अगर परमिटेड लिमिट सपोज 80 माइल्स पर आवर है किसी रोड की, तो आपकी गाड़ी आपको सिग्नल्स देना शुरू कर देगी कि अब आपकी गाड़ी 85 पे है, आप 80 तक आ जाइए। रोड पे सेंसर लगे हैं। रोड पे भी सेंसर है और गाड़ियों में भी कोऑर्डिनेटेड सेंसर्स है हाई एंड व्हीकल से। सो बट मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो फर्स्ट लिंक है, दैट इज एजुकेशन एंड अवेयरनेस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू दैट। या एब्सोल्युटली।
मैम लेकिन जब आप जैसे आपने जब तैयारी करना शुरू किया, आप तो ऑलरेडी डॉक्टर, एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर थे, तो क्यों क्यों आपने सोचा कि चलो सिविल सर्विसेज देते हैं और आईपीएस बनते हैं? ये एक्चुअली मतलब आई नेवर वांट, मतलब आई वोंट से आई वांट या वांट की एक अलग चीज़ है, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर। सो ये पैराडाइम जो बिल्कुल एक चेंज हुआ, वो मेरी जीवन का एक बहुत ही स्पिरिचुअली टचिंग इंसिडेंस था। आई वाज इन इंटर्नशिप एंड दे केम अ लेडी in her early, I would say 30s, with burns all over her body. और बार बार वो लोग बोले कि स्टोव फट गया, स्टोव फट गया। एंड इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि स्टोव फटा होता तो बस फ्रंट पे बर्न्स होने चाहिए थे या फेस पे या उतना एरिया इफेक्टेड था, बट शी हैड बर्न्स ऑल ओवर। एंड लेटर she was 80% burns case, we lost her and I realized कि she was burnt for dowry. So मुझे लगा कि I till that time I was dealing only with the medical problems. Now I thought it was imperative to deal with the social problems of the system. So that was, I had sleepless nights for that particular 1 week. वन पेशेंट मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल एक पेशेंट होता है, क्योंकि वो जब मतलब उसके चीखने की चिल्लाने की आवाजें इतनी रहती हैं। आई रिमेंबर वो वहाँ पे ना इमरजेंसी में सिल्वर का एक बड़ा सा डब्बा पड़ा था, सिल्वर ऑइंटमेंट का, और सिस्टर जी नहीं थी। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने पूरा हाथ उसमें ग्लव्स पहने हुए था, पूरा हाथ लगा के ऐसे, और उनकी पूरी स्किन जैसे पापड़ की तरह उतर रही थी। एंड दैट सीन स्टिल गिव्स मी पेन्स एंड तो उस दिन मैंने ये सोचा था कि आई विल बी इन अ पोजिशन वेयर, वही जो स्टार्ट थी वो इसलिए था कि डंडे मारेंगे और फिर अकल सिखाएंगे इन्फोर्समेंट पे। बट जैसे कि आपका पहला सवाल है वो यहाँ से जुड़ जाता है कि 9 साल बाद आपको रियलाइज करते हैं कि इन्फोर्समेंट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, द फर्स्ट पार्ट इज़ कि वो मैनिफेस्ट कहाँ से हो रहा है। ये सोच कि योर पार्टनर इज नॉट इक्वल, पेट्रियार्कल, उसको टैकल करना इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चेंज। So it's like prevention is better than cure. यस यस And then let's prevent it by educating. यस, और वो मानसिकता को बदल। वेरी राइट, वेरी राइट। तो मैम जब आप आईपीएस में आपने एंटर किया, तो आसपास के लोगों ने क्या बोला, फैमिली ने क्या बोला कि अरे आईपीएस और गर्ल्स का थोड़ा सा, मतलब गर्ल्स इन आईपीएस आर ऑलवेज कंसिडर्ड कि ना थोड़ा सा शायद बहुत मैस्कुलिन रोल निभाना पड़ेगा, तो कैसे क्या क्या व्यूज थे आपके आसपास लोगों के? So let me be very honest that my family has been immensely progressive and they were very happy with me achieving. At the end of the day, it's a very tough exam. So my family was outrightly very, very positive and in for it. They were very supportive. There's no doubt about it. But definitely बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट करते हैं कि जी आप कोई ऑफिस टाइप जॉब ले लो, इट्स अ फील्ड जॉब, या इसमें फिर आप फील्ड पोस्टिंग्स पे नहीं रहेंगे। तो द रिव्यूज वर लिटिल मिक्स्ड। बट मैंने जब डिस्ट्रिक्ट को हेड किया और जब फील्ड पे गई तो मुझे लगा कि आईपीएस बेस्ट वुमेन के लिए है, बिकॉज व्हेन यू आर इन आईपीएस यू डील विद द डिजीजेस ऑफ द सोसाइटी। हु कैन नर्चर मोर देन अ मदर? So who can understand? A police officer is one when everyone disowns. हमने ये चीज़ कोविड में देखी, जब हर कोई डिसोन कर देता है तो पुलिस में आप अननोन डेड बॉडीज़ का क्रेमेशन भी कराती हो। आपको एक छोटा सा वाक्य मैं शेयर करूँगी। मुझे ज्वाइन किए हुए शायद 3 मंथ्स हुए थे और मैं एएसपी अंडर ट्रेनिंग थी। तो एक देयर वाज वन 17 ईयर ओल्ड बॉय, उन्होंने कुछ पॉइजन जैसा कुछ कंज्यूम किया और उनकी पूरी बॉडी स्टिंग कर रही थी, और इस तरह से किया कि जो बेड का बॉक्स है उसने अपने आप को लॉक कर लिया, खा के उसमें बंद कर गए, और फिर वो पूरा रूम स्टिंग कर रहा था। एंड दे वर 2 किड्स, एक जो ये बेटा था उन्होंने डेथ हो गया, तो फैमिली वॉज विलिंग क्वाइट आउटसाइड ऑफ दैट रूम, मतलब 50 मीटर दूर थी, एंड सारे लोगों ने नाक रखा था। और सब क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पंजेंट स्मेल थी वो जो चीज़ उन्होंने कंज्यूम की थी। और जैसे ही मुझे पता लगा मैं गई, मैंने ये देखा कि हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो फटाफट गए, उन्होंने कुछ नहीं लगाए, एंड दे went and they opened it, they got the body. That day I felt very very proud of my job. यही तो एक माँ का भी काम होता है। She doesn't care कि मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ, छोटा या बड़ा है।
So if you serve with that kind of spirit, I think police से बेहतर next to God, this is a service next to A very pious job. it's a very very pious job. और ऐसा हम देखते हैं कई बार ऐसे ऐसे इंस्टेंट्स होते हैं, डेड बॉडीज जो रिकवर होती है मे बी मैगट इन्फेस्टेड समटाइम्स दैट्स सो दैट इफ यू वर्क विद दैट सर्विस और इफ यू वर्क विद दैट स्पिरिट. ये वाला एक एस्पेक्ट है मैम, मैंने देखा कि ये ना लोगों के सामने नहीं आता हमेशा। लोगों के सामने ना पुलिस का बड़ा नेगेटिव वाले एस्पेक्ट्स ज़्यादा सामने आते हैं कि उसने करप्शन करी, ये करा, वो करा। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की जॉब अपने आप में बहुत पायस जॉब है, प्लस उसमें बहुत सैक्रिफाइसेस लगते हैं। जब सारी दुनिया त्योहार मनाती है तब पुलिस वाले सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। जब मैं हमेशा कहती हूँ कि जब लोगों के घर में दिवाली मनती है तब पुलिस वाला कभी दिवाली नहीं मना पाता। तो मैम ऐसा भी होता है आपके साथ? यस, ऐसा तो हर बार ही होता है क्योंकि एक छोटा सा वाक्य अभी का याद आ रहा है. तो करवा चौथ एज यू नो इज एन इवेंट. मैं दिवाली से ज़्यादा करवा चौथ का एग्जाम्पल दूंगी अभी यहाँ पे, बिकॉज आई ऑल्सो फास्ट एंड आई ऑल्सो फास्ट विदाउट वाटर, राइट. तो मैंने उस दिन पुलिस की पूरी टीम को ये कहा था कि करवा चौथ में जो मेरा अपना फास्ट है वो एक अलग चीज़ है, बट रिमेंबर दैट ऑन करवा चौथ एवरी women will dress up in her jewelry, right, in her bridal jewelry with heavy, and that is more beyond a property to her. उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं. सो हम लोग सब फील्ड पे रहेंगे. आई विल ऑल्सो बी इन द फील्ड, एंड इफ वी ऑल आर ऑन द फील्ड our women will be safe. Same for Diwali. It is not just for that one incident, one particular. उस दौरान त्योहारों में बहुत शॉपिंग होती है लोगों की. ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कभी चोरी हो, कई जगह पे आस्था जुड़ी होती है. तो उन फेस्टिवल्स के दौरान लोगों की आस्था भी जुड़ जाती है. हाँ, उस समय पे कुछ गलत ना हो, उस समय पे कुछ गलत ना. वेरी राइट, वेरी। तो ये आपने जैसे अभी एक सवाल जो अभी आपने शेयर किया कि लोगों के पास एस्पेक्ट नहीं आता, जो भी पब्लिक इंटरफेस की जॉब होगी कहीं पे भी, चाहे वो डॉक्टर हैं, क्योंकि मैंने वो मेडिसिन वाली जॉब भी देखी है कि लोग बहुत रिएक्ट करते हैं. उसमें ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जब आप लाइमलाइट में होते हो, पुलिस इज लाइक द लाइट हाउस ऑफ द सोसाइटी. यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग तो बहुत ही फारफेस्ड आइडिया. यू शुड नॉट, एंड इवन दैट थॉट शुड नेवर क्रॉस योर माइंड. यू शुड नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनीवन एल्स, बिकॉज जो आपको मिल रहा है, जो प्रेम है, उसकी कोई गणना नहीं है. जो पुलिस, एक अच्छा पुलिस वाला सोसाइटी में कर सकता है, जो पॉजिटिव चेंज ला सकता है, दैट इज मैचलेस. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. वो कहते हैं ना कि जैसे माँ, आपने जो माँ का एग्जाम्पल दिया पुलिस के लिए कि जैसे माँ होती है वो डांटती भी है लेकिन प्यार भी वही करती है. जी. तो वही शायद मुझे लगता है पुलिस का भी काम है कि डांटते भी वही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब बचाने की बारी आएगी, जब किसी तरह से भी प्रोटेक्शन या सेफ फील करने की बारी आएगी, तब भी पुलिस को ही आना पड़ेगा. मेरी तो हर टाइम मीटिंग का ये एक बड़ा डायलॉग है कि पुलिस सोसाइटी की मम्मी है. जैसे हम लोग, आपने कहा यू आर ऑल्सो योरसेल्फ आर अ मदर, आई एम अ मदर, तो हमें कान मरोड़ने हैं, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा. तो पुलिस वो समाज की मम्मी है. राइट टाइम पे एसपी इसका फर्ज बनता है जो लोग गलत दिशा में उनके कान मरोड़े, उसमें कोई पक्षपात नहीं करे. और माँ कैसे एक्सेप्ट करती है कि मेरा बच्चा है, मैं पालूंगी. हाँ, और उसी तरह से यस, ओनरशिप, दैट इज वेरी वेरी क्लियर दैट पुलिस ऑफिसर शुड नेवर फॉरगेट कि वो, अब मुझे यही लगता है कि जरा है. और हर एक इंसिडेंट्स में, और एक इसी के साथ जुड़ी हुई बात, लोग कहते हैं पुलिस की जॉब बड़ी बिजी है, त्योहार मनाने को आपको नहीं मिलता. मुझे कभी नहीं लगता मुझे नहीं मिलता. रीज़न उसका ये है कि अगर मान लीजिए बच्चा बीमार है तो माँ को दिवाली दिखेगी. तो अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि आप के कोई इशू है, एंड इफ यू आर अ ट्रू पुलिसमैन यू विल नॉट बी एबल टू गो टू स्लीप. ये तो बात बिल्कुल सही है. इफ समथिंग इज रॉन्ग तो कहाँ आपको नींद जानी चाहिए. इफ यू आर अ कॉन्साइटियस पुलिस पर्सन यू विल नॉट be able to go to sleep, you will not be able to rest, and it should come, and yes, that way it is a job. तो मैम जैसे मतलब एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर आपको क्या चैलेंजेस आए?
I don't think there is any challenge in particular for a female. That ways, our systems have been very, very kind. We get equal opportunities. और अब तो ऐसे laws भी जैसे there are many laws. There is an internal complaint committee, as you know, for females. There are timely guidelines. States के अपने guideline हो जाते हैं. जब रेड पे जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि लोन पुलिस ऑफिसर्स को भेजा जाता है. There are so many defense mechanisms. There are separate rooms for our IUs. There are separate hostels. तो मुझे ये कभी नहीं लगा. And this I'm saying with the very core of my heart कि मुझे फीमेल होने का कोई डिसएडवांटेज हुआ पुलिस में. Yes, police job is busy, but it is busy for everyone. So I cannot, I cannot take that garb. It would be really, really unfair. And I don't think I have been deprived of any opportunity just because I was a female. वेरी राइट, वेरी राइट. So वो धारणा अगर कोई किसी मैंने बहुत आपने ज़रूरी बात बोली, क्योंकि ना अब बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स अभी भी आईपीएस नीचे भरवाते हैं, या वो लड़कियां खुद ही आईपीएस बहुत नीचे भरती हैं, और वो रीज़न वो लोग हमेशा यही देते हैं कि आईपीएस की जॉब में शायद लड़कियों को उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले, या पता नहीं बड़ा खतरनाक सा एक प्रोफेशन if है. we talk of opportunities, मुझे ये नहीं लगता कि opportunities में whether it is the academy, whether it is most of the states, an officer is an officer. वहाँ पे discrimination मुझे नहीं लगा, at least I have not seen that. अगर हम टफनेस की बात करें तो वो सबके लिए है. अब वो इंडिविजुअल चॉइस है कि कोई कितना हार्ड वर्किंग है, कोई किस तरह की वर्क प्रोफाइल प्रेफर कर रहा है. दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन टुगेदर. तो अगर किसी को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस यू योरसेल्फ हैव बीन पार्ट ऑफ सच एन एस्टीम्ड सर्विस, तो आपने फील भी किया होगा कि वो आपके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग था वर्क लाइफ. वो तो फिर किसी भी वर्किंग मुझे लगता है वर्किंग वुमेन के लिए चैलेंजेस. वैसे पता है मैम, मेरे को तो लगता है हाउसवाइफ का भी जॉब बड़ा मुश्किल है. इतना थैंकलेस जॉब है, अगर उनको वर्क नहीं कर रही है तब भी कितना काम होता है. तो लाइफ इज नॉट इजी एनीवेयर. हाँ, as they say, life is not. But I मतलब there's a saying that life is not a bed of roses, but I don't think it's a bed of thorns either. People who have a positive experience sail through most of the things very beautifully. So we cannot say कि उसका वो ज़्यादा आसान था या ये ज़्यादा मुश्किल है. हम अपनी मुश्किलें खुद ही. मुझे एक चीज बड़ा मतलब सोचती थी मैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. मतलब अगर रोजेस बिछा के किसी को 2 दिन में लगातार वो भी उसमें पक जाएगा, बोर हो तो मतलब लाइफ इज बेस्ट एंजॉयड इन इट्स टॉपसी टर्वी राइड. So I enjoy the topsy-turvy ride that it has to offer. Exactly. और वो है ना, अभी मैं एक इंटरनेट पे जो रील्स में आता है ना, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो बड़ा अच्छे से दिखाते हैं कि 2 बॉल्स जा रही हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है और एक में ऐसे कर्व्स में जा रही है. तो जो कर्व है वाली है ना, वो बार बार एक्सेलरेशन ले रही है, तो वो फास्टर जा रही है. Yes. सो इफ एवरीथिंग गोज राइट, इफ एवरीथिंग इज हमारी मर्जी से हो रहा है, वी आर नॉट हैविंग एनी चैलेंजेस, तो मुझे लगता है कुछ रेस भी नहीं आती लाइफ में, कुछ मजा भी नहीं आता, कुछ अचीवमेंट की फील भी नहीं आती. Yes. तो मुझे लगता है ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ही चाहिए. समुद्र में अगर वेव्स नहीं आए तो हमें बीच पे बैठने का मजा भी नहीं आएगा. So that extends to life also. मैम ये तो मतलब फिलोसफिकल. अच्छा, फिलोसफिकल से मतलब डू यू बिलीव इन लाइक कर्मा, डेस्टिनी, और व्हाट यू से, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल गाइड? See, for the spirituality part, I have a very cafeteria approach. And cafeteria approach ये है, मुझे एक चीज़ लगती है कि any person who is sharing, जो कि एक लेवल पे पहुंचा, उसने अपना एक मेहनत किया, एक सार निकाला, उनकी बातें मैं सुनती हूँ, उनकी बुक्स में पढ़ती हूँ, और उसमें जो चीज़ें मेरे सोल के साथ रेजोनेट करती हैं, जैसे फिजिक्स में प्रिंसिपल है, जो दिल को भा जाती है, उनको फिर मैं अपने साथ रखती हूँ हमेशा, ऑलवेज. और ये जर्नी ठीक है, आई बिलोंग टू अ फैमिली विच इज़ एक्सट्रीमली रिलीजियस, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल, एंड बट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं कॉलेज में गई with Swami Vivekananda. When I read about his complete works,
एंड उस समय क्योंकि कॉलेज में जाना मेरे लिए कभी घर नहीं छोड़ा था, हॉस्टल में गई, मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन था. सो माई फर्स्ट स्पिरिचुअल गुरु अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स और माई फैमिली इज स्वामी विवेकानंद. और मेरे को वहाँ पे बहुत चीज़ें जो कर्म को लेंगे और अग्रेसिव गुडनेस उस समय. And he was one person who brought spirituality from something which could not be understood to the common trends. Exactly. और मैंने उस दिन एक चीज रियलाइज की, that religion is a manifestation of divinity already present in man, and education is the manifestation of perfection already present in man. So ये दोनों चीजें, there are thoughts which are really and so many people then after Swami Vivekanand, you know, that experience, and I don't think I have understood him in totality. He's a phenomena. And unke baad I read about Abdul Kalam or Dr. Prakash Amte, Manda Amte ma'am, and then so many people I have met, particularly so many spiritual gurus also, whether it is Sister Shivani. In fact, when I was in Gurgaon, she had conducted a very good campaign on happiness and a stress-free life, and so many people. I have been very, very fortunate and lucky to connect with such gurus in person. Very thanks, ma'am. So, ma'am, कभी कोई ऐसा spiritual experience on ground, on field भी हुआ क्या? You know, sometimes we are able to help somebody, or we see something and we find कि हाँ, मतलब, you know, yes, there is something in life which is worth living for. Almost every day. Almost every day. But a few spiritual experiences which have been very, very close to me. अब spiritual आप किस फॉर्म में देखते हैं वो एक अलग बात है, बट मुझे जैसे कोविड के दौरान मैं कुछ चीज़ अपना ये प्रोफेशनली इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है जितना पर्सनली रिलेटेड है. व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय लिटिल वन, एंड दैट टाइम a stray dog had delivered 3 puppies. In fact, you have been at a place also yes. when they were really, yeah. Sorry. So कर्मा कैसे बात आते हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी. और जनरल because we are against shopping of breed dogs, which is very, very cruel. And so we got an entire family of that pet mother and the little babies, and we have 4 dogs till date. They are with us like our family. And तो वो मेरे को उस समय लग रहा था जैसे लोग कहते हैं ना कि जी आप इनका सेवा कर रहे हो, एज इफ आप इन्हें कुछ दे रहे हो, है ना, मतलब आपका हैंड कैसा है ऐसा, और वो रिसीविंग एंड पे है. फिर क्या हुआ जब कोविड आया, उस समय आइसोलेशन का समय था, और उस समय आइसोलेशन इस तरह से होता था, दूर से खाना आ रहा है, दूर से वो आ रहा है, फोन से लोग बात कर रहे हैं. And I had this little pet boy, male dog, whom I call Rowdy. तो वो पूरा दिन मेरे पास बैठा रहता था, उठता नहीं था, and he would start licking me all over, like a child. वो इनका that's a way of, you know, expressing loving their mothers. And I realized कि इनको देने का capacity मेरा नहीं है, and it actually came back. That companionship, वरना आप देखिए कि वो समय किस तरह का था, और मेरे लिए वो समय बड़ा एक challenging time था. Because I had a young daughter who was less than 1 year. I had my, parent-in-laws things, मतलब उनको isolate किया हुआ था. Doctor with my husband was actually going on duty. तो उस समय का experience मैंने फिर ये realize कर लिया ना, यहाँ का कर्म तो यहीं पे है. And if I did something, they are returning it in multiple times. तो आपका देने का क्षमता नहीं है, देने की नहीं है, निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी के लिए कुछ निमित्त बन सकते हैं, जो आप बिल्कुल, जो जैन फिलॉसफी में कहा जाता है कि आप एक ज़्यादा से नजरिया बन सकते हैं, आप दे नहीं सकते. तो ये बहुत, और हम क्या देंगे? यू जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, यू ब्रीथ सो मच ऑफ ऑक्सीजन, यू barely can give it up. Exactly. आप उसी का हिसाब नहीं दे सकते, और हम तो पता नहीं उसके बियॉन्ड कितना ले लेते हैं. मतलब बहुत कुछ नेचर से इतना कुछ लेते हैं, उसको तो हाँ, उतना ही नहीं, और फिर कितना प्यार और कितना कुछ हमें मिलता है. तो ये तो मैं कर्मा में तो आई एम वेरी स्टॉन्चली आई फॉलो, और मैंने इसे वापस आते हुए देखा है, और ये तो पूरा बिलीफ है कि इन कैलकुलेशंस में कभी कोई एरर नहीं होता. वेरी ट्रू.
तो मैं मिलता है कि मदरहुड के साथ कैसे आप हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ना वर्किंग वुमेन को ये बड़ा परेशानी रहती है कि काम भी करना है, बच्चा भी देखना है, और वो जो एक जो है ना परसिस्टेंट गिल्ट फैक्टर वर्किंग मदर्स के साथ रहता ही है कि हम बच्चे को पता नहीं टाइम दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो मेनी मेनी गर्ल्स वुड लाइक टू नो हाउ डू यू मैनेज। Um, एक चीज मुझे विद ओवर द इयर्स समझ आई है, टाइम मैनेजमेंट से इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ माई लिटिल स्पिरिचुअल जर्नी दैट आई हैड, कि टाइम मैनेजमेंट से भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी और थॉट्स को मैनेज करें। हमें मान लीजिए कि मैं और आप बैठे हैं, है ना, मान लीजिए क्या बैठे ही हैं तो आप ये लगा लीजिए कि हम बैठे हैं, अगर आज हमारी बहस हो जाए अभी किसी पॉइंट पे, और वो बहस सिर्फ 5 मिनट चले, तो वो आपको कैसा वाइब्रेशन और एनर्जी जनरेट करेगा। वो है तो सिर्फ 5 मिनट, और हम 1 घंटा बैठे हैं। हो सकता है कि आपके पूरा दिन यू हैड योर क्लासेस, यू हैड अ लॉन्ग डे, एंड नाउ you have a nice experience. We have a warm cup of tea and share and smile. चाय से याद है, हमारी चाय कहाँ है भाई? Yeah. So this is a subtle reminder, but in addition, so that little laughter, वो रिजुवनेट हो जाती है, आपको ध्यान ही नहीं रहता. So children invariably play that role in your life. Children invariably, pets invariably play that role in your life. Your spiritual energy invariably plays that role. तो मैंने एक चीज over the years, there's no doubt that my life got a little busier with civil services, with kids, with the fact that many times I'm traveling to meet my husband, and that I have to juggle in between. But मुझे ये लगा कि जब आप अपने थॉट्स को यहाँ से मैनेज कर लेते हो तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाते हैं। काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है. यू डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन थिंकिंग what you should not be thinking. And second, there is no doubt that I cannot deny कि भाई मेरी बड़ी जी वो वाली लाइफ है जो आइडियल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई डू हैव मोमेंट्स फिल ऑफ गिल्ट की नहीं ऐसा करना था, और वो गिल्ट तब आता है जब जैसे एक बार आप आए और लेट हो गए, एंड योर child had a conversation with you on the phone and said ki that mama I want to meet you, and by the time you reach she has already slept. But then I do make up. We make up to our kids. हाँ, मतलब मुझे ये लगता है कि यार अगर आप एनर्जी मैनेज कर रहे हो और फिर कर रहे हो तो ठीक है, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. हाँ, बस वही वो एक जैसे कहते हैं ना कि और मेरे गिल्टी प्लेजर्स हैं, मतलब भर के हैं. आई डू हैव माय चीट मील्स एंड आई डू हैव माय गिल्टी प्लेजर्स आल्सो. we all have those times यार, जब लगता है कि अब 2 घंटे इसी के साथ खेलना है प्रॉपर. ऐसा होता है. नहीं बिल्कुल. और जैसे जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं तो लोगों की परसेप्शन आपने चेंज होते हुए देखी कि जब उन्होंने देखा कि भाई एक पुलिस ऑफिसर है, फीमेल है, तो उन्होंने एक डिफरेंट तरीके से आपसे बात करी, या आपके सबऑर्डिनेट ने डिफरेंट तरीके से आपसे बात करी, या मतलब डिड यू नोटिस एनीथिंग change that society had because of your presence? मतलब my presence as a police officer or vis-a-vis the Anshu was not there and in my relatives. That is No. अच्छा. Sometimes your relatives take you seriously when you are a police officer. और ज़्यादातर रिलेटिव्स के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया, उनको लगता है कि पुलिस कुछ नहीं करती अदर देन ट्रैफिक चलान. तो उनको लगता है कि पुलिस वाले से अगर आप बना रहे हो तो आपका ट्रैफिक में चलान नहीं होगा. ठीक है, तो मतलब आपको लोग थोड़ा सा पुलिस होने के बाद ना दे टेक यू वेरी वेरी सीरियसली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और सोसाइटी में थैंकफुली मैंने एक परसेप्शन जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज अ डेफिनेटिव हैप्पी चेंज. जैसे आप शादी के टाइम पे कुंडली मिलाते हो, तो सिंस आई एम अ डॉक्टर में आपको न्यू फाइनल ईयर में आई का सब्जेक्ट होता है, और इंडिया में कॉर्नियल वेटिंग बहुत ज़्यादा है. तो आई थॉट आई प्लेज्ड माई आईज. तो मैंने उस दिन सोचा कि यार प्लेज तो कर दिया, जब मैं जाऊंगी व्हेन आई लीव द वर्ल्ड, तो मैं तो देने आऊंगी नहीं, वो तो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा अगर मैं बोलूंगी आंखें निकाल लो. जाने के बाद बोलेंगे तो लोग घबरा जाएंगे. तो बोलना किसको पड़ेगा? मेरे स्पाउस को इन ऑल लाइक्लीहुड.
तो मैंने एक शर्त अपने लिए रखी थी कि जिससे भी मैं शादी करूँगी, ऐसा लड़का होना चाहिए जिसने अपनी खुद की आँखें प्लेज करी हो, ताकि वो इसे सीरियसली ले मुझे। तो और कोई कुंडली नहीं मैच की, ये ज़रूर मैंने मैच किया था। और दूसरा ये है कि जैसे आई एम अ स्टॉन्च वेजिटेरियन, I believe that no one should be. This is a very personal value, but I think it's good for the environment also. और मेरी ये दूसरी भी ये थी कि I will marry a vegetarian boy. तो ये दो मेरी बड़ी staunch conditions थी, and God has been very kind कि मेरी दोनों conditions पूरी हुई। इसी तरह जो आपने कहा चेंज, तो बिकॉज आई वॉज अ पुलिस ऑफिसर, शायद मैं वैसे किसी से कहती कि अपनी आंखें प्लेज कर दो तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। ये एक पॉजिटिव मैंने देखा कि जब पुलिस कुछ कहती है लोग उसको मानते हैं, मानते हैं, एक People do- authority रहती है उसमें। हाँ, अथॉरिटी भी रहती है। और जब आप डिस्ट्रिक्ट को एड करते हो तो उसमें प्रेम का भी मिश्रण होता है। आई हैव गॉन एंड मुझसे कुछ लोग मिलने आए और कहते जी आप तो यू बिलोंग टू आवर एरिया एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आप बोलो जी आप क्या करोगे। मैंने कहा जी वॉलंटरली अपनी आईज प्लेज कर दो। एंड लेट मी टेल यू दैट this happened when I was in Rohtak, and around 30 women came to greet me कि जी आप भी महिला हो जी, तो आप महिलाओं को समझती हो। मैंने कहा जी बिल्कुल समझती हूँ, महिलाएं अपनी जुबान की बड़ी पक्की होती हैं, आपने मुझे कह दिया कि आप जो बोलोगे हम कर देंगे। तो मैंने कहा जी अगर दम है तो ऐसा करके जाओ, ऐसा दे के जाओ समाज को कि जो भेदभाव सब चीज़ों से ऊपर हो, सोना नहीं को चांदी नहीं, तो मरने के बाद जो जलना ही है या दफनाया ही जाना है वो चीज़ देखे जाओ। एंड 2 of them pledged for complete body donation. Complete body donation. Yes. And this I have continued wherever I went. Very nice. ऐसे ही जैसे पेट का है कभी कभी लगाना तो लोग ज्वाइन करते हैं। इनफैक्ट आप पता नहीं, आप जब आए थे तो हम आपको दिखा पाए थे फरीदाबाद में या नहीं। We had planted a forest, do you remember? Yeah. And now it is a complete forest in it. Oh my goodness. So my blood donation में भी तो आप Blood donation में भी बहुत अच्छा काम किया था। And people did. I donated blood Yes, Did you you? donated. Yes. and I got that donated. cup. You got that mug. You still have it. Yes, I have it. So आप you see कितना मतलब लोग I don't think people for people I would use the word inspire. We are very normal people. Inspiration word तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट इतना ज़रूर होता है कि आप जब बोलते हो लोग सीरियसली लेते हैं। और फिर कोई भी अच्छा काम, मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला है तो वो काम बड़ा मतलब करने लायक हो गया, पर जब मैं वो काम के अंदर अपनी पॉजिटिविटी है, जैसे आपने ब्लड डोनेट किया, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, यू फेल्ट पार्ट ऑफ गुड कॉज। मुझे लगता है लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर हम It's very टाइमली ब्लड डोनेट करते हैं, इट्स वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी का पुराना ब्लड चला जाता है और नया ब्लड बनता है। You don't get blood pressures, you don't get cholesterol problem, and it also keeps your bone marrow active Yes. and protects you against blood cancers. Yes. So I use your podcast for this. It's very very good. It's very healthy. It's very healthy. That हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली हर 6 months में, Yes. है ना, every 6 months we should be donating blood. It's healthy for us. So I try to donate as frequently as possible. And we are very proud of you. तो वो चीज़ जो है मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो अच्छा एक्ट है ना उसकी इतनी पावर होती है कि वो सबको जोड़ देता है। बस फर्क इतना है कि जैसे आप यू योरसेल्फ हैव सच यू आर सच पॉपुलर अमंग द सिविल सर्विस एस्पिरेंट। मैं आपको आपके ज़रिए भी आपको भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि यहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं, डेफिनेटली बनेंगे ही लोग, बट प्लेज देम टू अ वैल्यू कि तथास्तु से जो भी बने वो मतलब लार्जर गुल को कभी नहीं भूले। मैं भूलने देती नहीं, मैं हमारे बच्चों को है ना, And whichever batch comes, तो आप तथास्तु के values even after they go into the service should keep it at the core. मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ, मैंने यूपीएससी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे, क्योंकि यूपीएससी इज एन एग्जाम, है ना, एंड यू विल गेट अ जॉब, लेकिन उससे ज्यादा है जिंदगी। मतलब ऐसा थोड़ा नहीं कि It's just a small part of your life. हाँ, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट। मैं अभी आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मैम। तो क्या हुआ, जब मैंने ना अभी अपने Should नया we start with the tea? Yeah. हाँ, यस, अच्छा, इन बिटवीन इट, बिफोर आई फॉरगेट, इफ यू डोनेट ब्लड यू आल्सो गेट अ जूस कप and sometimes also a card. And plus lots of spiritual satisfaction. A lot of And lots of good karma. and few good clicks. Yeah, and few good clicks. We have one.
we have one, we have one. तो मेरा जब अभी नया बैच आया तो है ना बच्चे बड़े ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बड़े ना नेगेटिव एस्पेक्ट में वो लोग जब जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर ही मैम ये तो बड़ा मुश्किल एग्जाम है, ये तो ऐसे नहीं होता, हम हमें पता है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये वो मतलब बड़ा बड़ा ना उन लोगों के अंदर मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि बड़ा नेगेटिव एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। फिर ओवर टाइम जब उनसे बातें हुई और सब हुई, नाउ आई रियलाइज कि भाई बच्चों की गलती नहीं है, सिर्फ वो माहौल ऐसा बन गया है कि बच्चे इतने नेगेटिव हो रहे हैं हमारे या इतने स्ट्रेस में आ रहे हैं। बट अगर उनसे बात करी जाए दे बिकम गुड पीपल, दे आर इनहेरेंटली गुड पीपल। Yes, we are inherently good people. And here I would also share अपनी कर्मा की बात करी, मैं इसलिए भी अच्छे काम कुछ कुछ करती रहती हूँ इनएडवर्टेंटली। आप जैसे आप तो जानते होंगे जैन महाराज जब चलते हैं वो तो मतलब चप्पल नहीं पहनेंगे कि कोई वो नहीं आए, मुंह पे पट्टी बांध ले कि हमारी सांस से कोई नहीं हो। हम उतना नहीं कर पाते ना, हम बोल रहे हैं तो वी आर स्वेलिंग समथिंग और ये कर रहे हैं, तो आप इनवेरेबली कुछ बैड कार्मिक अकाउंट आप कैरी कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ गुड कर्मा करते रहते हैं तो इट कम्स टू योर रेस्क्यू। इट्स लाइक अ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट। Ultimately you have Yes, the positive. because you cannot go into losses. So it's a very very simple occasion for me. तो वो it can be as simple as like being good to someone, talking, और किसी को काउंसिल कर देना, किसी को समझा देना, you maybe, और ऐसी मतलब बहुत सारी वचन अहिंसा। yes 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 वचन अहिंसा ही yes कि सिर्फ वचन अहिंसा, फिर उसके बाद तो भावनात्मक हिंसा नहीं करना, भावनात्मक हिंसा नॉट इवन बाय द थॉट की द्वेष नहीं। और मैंने ये चीज को जब अपनाया, भावनात्मक हिंसा का जो कॉन्सेप्ट है कि भावनाओं में भी हिंसा नहीं करना, ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इट इंस्टेंटली फ्रीज यू ऑफ ऑल योर ग्रजेस, नेगेटिव थॉट्स, एंड ऐसे फिर आपके पास एनर्जी मैनेज है, टाइम मैनेज है। आप किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते। मतलब देयर इज अ फिलॉसफी एंड इट सेज कि हमें 3 तरीके की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी चाहिए, बट 3 तरीके की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो शारीरिक हिंसा, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। दूसरा वाच हिंसा मतलब आपने अपने वचन से आपने ऐसी कड़वी बात किसी को बोल दी जो कि नहीं बोलनी चाहिए, उसका दिल दुख गया। और एक आपने बोला भी नहीं लेकिन मन ही मन में द्वेष रख लिया, भावनात्मक, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हमें उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उनके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ मेरा जस्टिस होगा, देखा मेरे साथ किया। सो दैट ये भी अपने आप में एक भावनात्मक हिंसा है। और अगर आप ये नेगेटिव रिवेंज थॉट्स या ये सारे थॉट्स नहीं रखें तो भी मुझे लगता है अपने आप के अंदर आप खुद ही लाइट हो जाते हो, आपकी एनर्जीज मैनेज हो जाती है। और मुझे तो ये भी बहुत लगता है कि आप इसे यूनिवर्स की एनर्जी समझ लीजिए, वॉट एवर यू मे कॉल इट। फिर आई थिंक अ गुड एंड नोबल इंटेंट ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। हाँ, मतलब उसको ज़रूर तरक्की मिलती है, उसको ज़रूर मिलती है। जब आप किसी नोबल उस पर करते हो तो ईश्वर खुद आपका काम करने आते हैं। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं ना कि तुम्हारा काम चलता कैसे है, तो मैं कहती हूँ वो लोग अलग भगवान होते हैं। तो जो लोग बोले एक्चुअली अलग भगवान होते हैं, वो उनको बचाने आ जाते हैं। एक्चुअली वो ये होता है ना कि जैसे पेरेंट के लिए एक चीज़ बोली जाती है कि जो बच्चा थोड़ा सीधा होता है, मैनिपुलेटिव कम नहीं होता, तो मदर उसको प्रोटेक्ट करती है। तो जो लोग शरीफ होते हैं और जो सोचते हैं कि मुझे किसी को तंग करके नहीं करना, उनके पीछे तो पूरा यूनिवर्स का एनर्जी होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। बहुत और पीपल आर हेल्पिंग। मुझे खुद अपने उसमें एक्सपीरियंस हुआ। मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने का या इस तरीके से किसी चीज़ को मैनेज करने का। मतलब एक सिविल सर्विसेज में तो हम लोगों को एक अलग तरीके से पूरा अलग ही एक सिस्टम ही रहता है वहाँ तो। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो स्टूडेंट्स हेल्प मी। मेरा लोगो एक स्टूडेंट। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना। हाँ, ये तथास्तु नाम की जर्नी बता दो। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी, और वो संशय की कभी पोएम हम पढ़ती थी, वो अब कभी हमारे को सुनने मिलेगी। आपका एक चैनल संशय का हो, तो मुझे तथास्तु का और एक कुछ कपलेट्स हो जाए, संशय या जो भी आपका फेवरेट हो। मैम पहले तो तथास्तु के बारे में बता दिया। हुआ
बस ऐसे ही हम लोग बैठ के ना सोच रहे थे क्या नाम रखना चाहिए, ये सिविल सर्विसेज, ये IAS, बट कुछ भी ना रेजोनेट नहीं कर रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये नाम मेरी फीलिंग्स को या जो जो मैं करना चाहती हूँ या जो एक आइडिया है मेरे मन में उसको रेप्लिकेट कर पाएगा। क्योंकि टोटल आइडिया ये था कि मेरे बच्चे जो साल बर्बाद कर रहे हैं वो ना करें, बच्चा आए डिग्री प्रोग्राम के साथ कुछ करे, है ना, क्योंकि कोचिंग And this is the first. You are pioneer in this idea. मेरे को लगा कि चलो वो हम शुरुआत कर लेते हैं, बाकी लोग फॉलो कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो आई एम हैप्पी विद दिस कि फॉलो करें। लेकिन बहुत बच्चे को प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैं एक लड़की से मिली, उसका 5th अटेम्प्ट, और 5th अटेम्प्ट में शी इज़ नियरली इन अ डिप्रेसिव स्टेट कि मुझे 5 साल हो गए, मेरे पास कुछ और डिग्री नहीं है, मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, उनको लगता है पढ़ाई में कुछ किया ही नहीं। अगर ट्रांसलेट नहीं हुआ सक्सेस में तो मैंने क्या किया इन 5 साल में। कोई रिकॉग्निशन नहीं है ना बाहर, बच्चा कुछ सर्टिफिकेट नहीं ले रहा, कोई डिग्री नहीं है उसके हाथ में। तो अभी जो ये BA, अब हमें MBA भी वी हैव स्टार्टेड। सो दैट मींस तो तथास्तु नेम सजेशन किसका था, आपका था? सो इट स्टार्टेड विद डिस्कशन, बट माय हस्बैंड सजेस्टेड कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए ना, तुम जो कह रही हो कि कुछ आशीर्वाद, ब्लेसिंग, कुछ ब्लेसिंग टाइप का। मैंने कहा ब्लेसिंग मतलब ब्लेसिंग तो मैं चाहती हूँ कि गुरु जो है वो बोले कि तुम्हें जो होना है वो हो जा। गुरु ने बोला तथास्तु। हाँ। तो या तो आप सिविल सर्वेंट बन गए या आपने प्रोफेशनल डिग्री आ कर लिया, और सबसे बेहतर भाई जो 100% है वो इस इंस्टीट्यूट से कि आप अच्छे इंसान होने की चमक जो है वो रहेगी और उसमें प्राइड जरूर लोगे। तो फिर बस फिर ये का गारंटीड प्रोग्राम है that you will take pride in your value system. So मोदी जी की गारंटी के बाद मुझे लग रहा है कि तो ये आज से ये भी ऐड हो गया, तथास्तु guaranteed to be that value system. तथास्तु की गारंटी कर देते हैं। और दूसरे वाला रह गया, वो एक कुछ पंक्तियां हो जाए जो भी दिल को छूते हैं, वो अभी सोचनी पड़ेगी। मैम बहुत सारी लिखी तो है, हो जाए। कल किसने देखा? तो मैम मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी रात को, अकेले बैठे बैठे, मैं है ना रात को जरूर बैठती हूँ। इसका टाइटल है मंजिल। एक साथ कितनी अलग अलग जिंदगियां चल रही हैं, एक साथ कितनी अलग अलग जिंदगियां चल रही हैं, कितनी नई कहानियां बन रही हैं, नई पहेलियां बन रही हैं। सितारों को पाने की चाह में न जाने कितनी रोशनियां जल रही हैं। बच्चे पढ़ते हैं ना अलग अलग कमरों में रात को, स्टडी। ओह, दिस सितारों राजेंद्र नगर विजुअलाइज किया हुआ है। And not just Rajan, every student, yeah. सितारों को पाने की चाह में न जाने कितनी रोशनियां जल रही हैं। समुंदर तो खुद प्यासा है, समुंदर तो खुद प्यासा है, पर देखो उसकी प्यास बुझाने को कितनी नदियां बढ़ रही हैं। सबको लगती जन्नत कितनी सुंदर है, जन्नत मतलब सक्सेस है। सबको लगती जन्नत कितनी सुंदर है, पर न जाने क्यों ये धरती जल रही है। जब तक सक्सेस नहीं मिलती वी आर ऑलवेज एंशियस, ऑलवेज इन सेल्फ डाउट, है ना, जलते से रहते हैं, एक अपने अंदर ना एक अग्नि सी रहती है। सुबह से शाम बहुत नाराज है, सुबह से शाम बहुत नाराज है, लेकिन देखो रात होते होते तक नाराजगी भी छट रही है। हम सबसे नाराज रहने लगते हैं जब हमें सक्सेस नहीं मिल रही होती, जब हम सेल्फ डाउट में होते हैं, हम सब पे गुस्सा करने लगते हैं, पेरेंट्स पे, फ्रेंड्स पे, टीचर्स पे, सब पे। हमें लगता है सबकी गलती है हमारे अलावा। लेकिन फिर व्हेन वी रियलाइज आवर ओन फॉलीज, आसमान में अंधेरा है, आसमान में अंधेरा है, पर देखो कहीं कहीं पर सितारों से रोशनियां जाकर मिल रही हैं। सबको ना सही पर कुछ को तो अपनी मंजिल मिल रही है। कुछ तुम भी जलो, कुछ आगे बढ़ो तो पाओगे ये दुनिया भी सुंदर बन रही है, ये दुनिया भी सुंदर बन रही है। Very beautiful, very beautiful, very insight. थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू। आपने मैंने तो बहुत सारी कविताएं लिख रखी है जो मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ, शायद हिचक के कारण कि पता नहीं अच्छी लिखी है या उसमें रिदम बनी नहीं, लेकिन आप पढ़वा ली। आपने एक यूट्यूब चैनल जो शुरू किया था जिसमें कविता पढ़ते थे, उसको कंटिन्यू करो। मैंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं सुनती थी। और वो फर्स्ट आपने जब शुरू किया था शायद संशय वाज द फर्स्ट इन द सीरीज। नहीं मैम, एक तो इनिशियल थी। हाँ, 2 ही कविता मैंने उसमें डाली थी, संशय थी उसमें से, और फिर मैं वेट करती रही, वो आई नहीं।
वो मुझे ना संशय संशय तो खैर मुझे बहुत रहता था शुरुआत में, तो संशय पर भी संशय होता है, हर बात पे संशय होता है, वो एक मैंने लिखी थी। और एक और भी अपने लिखी थी। डाउट्स को भी क्रिएटिविटी में कर देना। तो आप संशय ना करके अपनी कविताओं को बाहर निकालिए। हाँ, मैं कंटिन्यू करती हूँ, अब कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मुझे मैंने नहीं आप पता इतना था, सारा आप ऐसे इतना सारा बड़े-बड़े लोगों ने कर रखा है, वहाँ मैं आपने- डालती। बड़े हाँ। तो आप एक्चुअली बहुत ट्रैवल भी करती है, इफ यू कैन यूज दैट टाइम। मैम बच्चे के साथ करती हूँ। तो बीच में उनका भी क्यूट क्यूट सा वॉइस आ जाए। डन डन डन, अब मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। डन मैम। तब तो वो भी बोलने लग गए होंगे। बोलने धमकाने धमकाने इज द वर्ड। कई बार पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो हमको बहुत कई बार बच्चे धमाल। प्यार से धमका लेते हैं, और फिर उनके पास बच्चों से जो सीखने वाली बात होती है कि उनको मनाने का एक भगवान ने गुण दिया होता है। अरे मैम, उससे नाराज आप हो ही नहीं सकते, हाँ ये तो है है ना। वो बदमाशी कर रहे हैं, आप उसे डांट रहे हो, तुरंत ही मम्मा मम्मा, और बस आपका जितना गुस्सा था रियलाइज होता है कि वो गिल्टी वाली जो बात है ना, हाँ। एज अ पेरेंट वी कीप बिजी एंड हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गिल्टी भी होती है। हम कहते हैं डांटो मत नहीं। मतलब थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, उसमें डांटना नहीं है। हाँ भाई, सर्विस प्रोवाइडर की तरह हम बिहेव करते हैं। खाना खाने में बेटा क्या खाएगा, और पहले क्या बिहेवियर होता था हमारे पेरेंट्स जो का, बना है खा ये ले चुपचाप। बना है खाना है खाओ, नहीं तो बैठे रहो। चलिए मैम, इट वाज सच अ लवली टॉक। आई नो आपको बहुत हमने लेट कर दिया है, बट इट्स माय प्लेजर, इट्स माय एब्सोल्यूट। your daughter must be waiting, and ma'am has a lovely daughter. She is adorable. ना And I choose to call her Ambika. अंबिका। और मैंने कहा नाम नहीं बता रही थी मैं, ताकि वो नीचे ना पीपल विल से मैम अंबिका की भी फोटो शेयर करो। थैंक यू सो मच मैम, Thank you, है ना। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया, एकदम इंसाइटफुल सेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही आपसे बात करने में मज़ा आ गया, ऑडियंस का पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे बहुत अच्छा लगा।